डीडवाना आभा नगरी संतों की नगरी कही जाती है। यहाँ पर अनेकों साधु संतों के द्वारा तपस्या की गई है। वहीं आभा नगरी में समय समय पर धार्मिक आयोजन भी चलते रहते हैं। इसी को लेकर आज त्रिपुरा देवी के आराधक श्री श्री 1008 यज्ञ सम्राट हरिओम महाराज अपनी संतों की टोली के साथ में डीडवाना पहुंचे, जहां पर महाराज श्री के द्वारा मां काली के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं महाराज के द्वारा शिव स्तुति, नाग स्तुति, त्रिपुरा सुंदरी स्तुति, विभिन्न तरह की धार्मिक स्तुतियों का वाचन कर विशेष पूजा अर्चनाएं महाराज श्री के द्वारा अपनी मंडली के साथ में की गई। वहीं महाराज श्री के द्वारा आम जीवन के आचरण को लेकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। महाराज ने बताया कि भारत के सभी प्रदेशों में 108 महायज्ञ का संकल्प है। इस समय हम दमन दीव जा रहे हैं। अभी बीच में हमारे देश के शासक नरेंद्र मोदी गए थे किसी द्वीप पर, तो अचानक मेरे मन में आया एक द्वीप दमन के पास में है। वहाँ 5 शिवलिंग है जिनका दिन भर में 3 बार समुद्र अभिषेक करता है। मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना द्वीप जाऊं और एक यज्ञ कराऊं, और यज्ञ आरती करने के उद्देश्य से, और सनातन धर्म का प्रचार करना एक सन्यासी का धर्म है। मैं वही कार्य कर रहा हूँ। इस समय देश को और सनातन को एकजुट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वह समय है जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। इस समय सभी एकत्रित होकर के देश के विषय पर चिंतन करेंगे। भारत विश्व पटल पर अपनी ताकत रखता है। भारत विश्व पटल पर अपनी एक अच्छी छवि रखता है। भारत विश्व गुरु बन चुका है। कभी गुजरात में हम लोग हुआ करते थे। एक समय हुआ करता था, संतों में भय की लहर दौड़ गई थी, तो हम लोग उस समय गुजरात चले गए। गुजरात में संत सम्मेलन था, वहाँ चर्चा हो रही थी। वहाँ उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब किसी संत ने कहा कि यहाँ सुकून और शांति है। जब तक यहाँ पर गुजराती यह शेर है, तब तक संत सुरक्षित है। जब कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने बोला, एक वीटो पावर देश के राष्ट्रपति ने मोदी को डराया नहीं जा सकता। संतों के आशीर्वाद से ही आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। वास्तव में इसको डराया नहीं जा सकता। ये विश्व में संदेश जा चुका है। ये गुजरात का शेर नहीं, यह विश्व का शेर बन चुका है। कुछ लोग इसमें टीका टिप्पणी करते रहते हैं। टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सभी लोग एकजुट रहे, अपना धर्म धारण करें। वही महाराज ने आगे कहा, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए यज्ञ बहुत ही जरूरी है। यज्ञ सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय है। आज जो वातावरण प्रदूषित है, इसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। अगर स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है, तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ जरूरी है। ज्यादा प्रदूषण की वजह से ही विभिन्न तरह के रोगों की उत्पत्ति होती है। पुराने काल में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो वातावरण शुद्ध रहता था। पहले वातावरण शुद्ध की वजह से आयु अधिक हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह प्रदूषण की वजह से धीरे धीरे इंसानों की आयु खत्म होती जा रही है। वातावरण को शुद्ध रखेंगे तभी हम सुरक्षित और व्यवस्थित रह पाएंगे। वातावरण शुद्ध के लिए इसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं होती है। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति यज्ञ कर वातावरण की शुद्ध कर सकता है। शुद्ध वातावरण प्रदूषण मुक्त चाहिए तो हवन यज्ञ जरूरी है। देवता उस पहाड़ों में आप घोर साधना करते हैं। वर्तमान में आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा 108 महायज्ञ का संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में है। इस समय हम दीव जा रहे हैं, दमन दीव। अभी बीच में हमारे देश के शासक मोदी जी, प्रधानमंत्री जी गए थे किसी द्वीप पर। तो अचानक मेरे मन में आया कि एक द्वीप दमन के पास में है द्वीप, वहाँ 5 शिवलिंग हैं जिनका दिन भर में 3 बार समुद्र अभिषेक करता है। तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों न दीव जाऊं, वहाँ भी एक यज्ञ और कराऊं। तो विशेष रूप से
यज्ञ या आरती करने के उद्देश्य से दीव जाने का और सनातन धर्म का प्रचार करना ये सन्यासी का धर्म है। मैं वही काम कर रहा हूँ। हाँ, देश को इस समय एकजुट रहने की, सनातन को एकजुट रहने की विशेष आवश्यकता है, सभी साधु संतों, सभी भक्तों को, क्योंकि अब वह समय है जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और इस समय सभी एकत्रित होकर के अगर देश राष्ट्र के बारे में चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आज विश्व के मानस पटल पर भारत अपनी ताकत रखता है और भारत विश्व के मानस पटल पर एक अच्छी छवि रखता है। ठीक इसी तरह भारत विश्व गुरु बनेगा नहीं बल्कि बन चुका। मैं कुछ अनुभूतियां हैं बड़ी अजीब लगती हैं। कभी गुजरात में हम लोग हुआ करते थे। एक समय हुआ करता था कि संतों में एक भय की लहर दौड़ गई थी, तो हम लोग गुजरात चले गए। उसमें गुजरात में संत सम्मेलन था, वहाँ चर्चा हो रही थी, तो वहाँ उस समय ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो किसी संत ने कहा कि यहाँ सुकून शांति है, तो कहा कि हाँ, जब तक ये गुजराती शेर है तब तक यहाँ संत सुरक्षित है। ये बहुत पहले की अनुभूति है, आज की नहीं। और जिस दिन अभी 2 महीना पहले जब राष्ट्रपति पुतिन ने बोला, एक वीटो पावर देश का राष्ट्रपति है, तो बोला कि मोदी को डराया नहीं जा सकता, तो वो दिन याद आ गया। कुछ समय एक संत ने कहा था कि ऐसे ही शेर भारत देश में चाहिए जिससे देश सुरक्षित हो जाए। तो मुझे लगा कि शायद उसी समय उसने आशीर्वाद दिया था और वास्तव में इसको डराया नहीं जा सकता। ये विश्व में संदेश चला गया। तो ये गुजरात का शेर नहीं बल्कि ये विश्व का शेर बन चुका है। ये सत्यता है। बाकी और ये सब व्यवस्थाएं, कुछ लोग इसमें टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ये सब टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा हुई, पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रतिष्ठा हुई, विश्व में ये ख्याति गई। अब इस समय इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, इसलिए सभी लोग एकजुट रहें, अपना धर्म धारण करें, अपना गृहस्थ जीवन चलाएं, धर्म की जयकार करें। इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए ज्ञान भगवान की जय। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए यज्ञ सबसे सरल एवं सर्वोत्तम उपाय है। और आज जो वातावरण प्रदूषित है, इसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। अगर स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है, तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ जरूरी है। आज ये देख रहे हैं टेम्परेचर कैसे नीचे ऊपर घटता बढ़ता है, घट बढ़ रहा है कुछ ही सालों में। तो उसका कारण है प्रदूषण ज़्यादा हो गया। भी पीछे महामारी आई, कोरोना महामारी आई। हमारे ऋषि मुनि पहले यज्ञ किया करते थे, धीरे धीरे यज्ञ कम होती गई। और ये सत्संग अच्छी चीज़ है, सत्संग करना चाहिए, लेकिन हमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने कर्म बताए हैं वह कर्म भी करना चाहिए। यज्ञ होती थी, वातावरण शुद्ध होते थे और सभी लोग स्वस्थ रहते थे। पहले आदमी की अधिक आयु होती थी। आज मीडिया सर्वे के अनुसार वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि भारतवर्ष के लोगों की आयु कम होती जा रही है। इसलिए वातावरण को शुद्ध रखना हम सबकी मजबूरी है।
अगर हम वातावरण शुद्ध रखेंगे तभी हम सुरक्षित व्यवस्थित रह सकते हैं और तभी हमारे बच्चे भी सुरक्षित व्यवस्थित रहेंगे। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों पर यज्ञ जरूर किया करें। हमारा तो संकल्प है भारत के सभी प्रदेशों में 108 महायज्ञ का हम जा रहे हैं दीव यज्ञ करने के उद्देश्य से। इसी माध्यम से प्रचार भी करते हैं और सनातन धर्म का भी प्रचार होता है। यज्ञ ही जीवन है, ये भी कह सकते हैं आप कि यज्ञ ही जीवन है। इसलिए सभी लोग, और ये नहीं कि इसमें कोई भेदभाव, वातावरण को शुद्ध करने के लिए आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, देश में रहना है आपको। अगर देश को शुद्ध करना है, शुद्ध वातावरण में रहना है तो आपको हवन यज्ञ करना होगा। अपने अपने घरों पर हवन यज्ञ करें, महीने में करें, 15 दिन में करें, मंदिरों में जाएं। जो मंदिर नहीं जा सकते अपने अपने घरों पे करें, सभी हवन यज्ञ करें। और जब यज्ञ होती रहेंगी तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित व्यवस्थित रहेंगे। बोलो यज्ञनारायण भगवान की।